व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। हुक्का पार्लर और फर्श पर पुलिस का छापा, कार्रवाई जारी। लाड़की बहन योजना का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई, अपहरण मामलों में भी सख्ती। लाड़की बहन योजना का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं से वसूले जाएंगे पैसे, राजस्व मंत्री ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। हुक्का पार्लर और फर्श पर पुलिस का छापा, कार्रवाई जारी। अंबाजोरी पुलिस स्टेशन की सीमा में स्थित एक हुक्का पार्लर और बड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित एक प्रतिष्ठान फर्श पर पुलिस ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ही स्थानों पर अवैध गतिविधियों की आशंका के चलते ये छापेमारी की गई है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और विस्तृत जांच चल रही है। पत्रकारों को घटनास्थल पर पहुंचने और लाइव शूटिंग की अनुमति दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा मीडिया को सूचित किया जा रहा है ताकि वे कार्रवाई की कवरेज पर कर सके। अधिक जानकारी की अभी भी प्रतीक्षा है। भैया आपका नाम क्या है? फ्लेवर है पीसी ना? हाँ आ जाना आ गया सरनेम क्या है? डबल ॲपल आहे आणि हे आईस ग्रॅप लेमन आईसचं एक आहे लेमन आईस एक आहे सगळे अल अबराची ब्रँड हे कंपनी कंपनी आणि त्याचे फ्लेवर अलग अलग आहे. स्प्रिंग वॉटर आहे 2 डबल 2 झाले. इकडे पण एक आहे हा इकडे ठेवला होता. लेमनचे घेतला काय हा लेमनचे 2 घेशील ना. लेमन आईसचे लेमन आईस 2 अल अबराचे ना लेमन सगळं ऑल अबराचीच आहे. फक्त तू त्याचे हे फ्लेवर लिह 2 ठीक आहे. स्प्रिंग वॉटर जरा स्प्रिंग वॉटरचे 2 ठीक आहे. स्प्रिंग वॉटर वही स्पेशल
जाफरानवाला डबल झाला सगळे अलबराचेच आहे. अलबराचे हे आहे कंपनी अब्राहा आहे. फक्त आपण जे मी नाव फ्लेवर आहे. फ्लेवर आहे. हे बघ अल अब्रा डबल ॲपलचे 2 हा चे 2 दुबई स्पेशल 2 ग्रेप आईस 2 जाफरान 3 लिथी आईस 2 ऑरेंज आईस 2 आणि पॅन्ट किवी मिंट. और अब आगे बढ़ते हैं और देखते अगली खबर। लाड़की बहन योजना का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई होगी और अपहरण मामलों में भी सख्ती दिखाई जाएगी। सरकार की लड़की बहन योजना का गलत फायदा उठाने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे मामलों की जांच शुरू कर दी गई है जहां इस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य भटकाकर निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया है। संबंधित विभाग ने संकेत दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ एक अपहरण मामले में भी पुलिस ने सक्रियता दिखाई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस अपराध में लिप्त पाए गए दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता की सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी योजना का दुरुपयोग न करें और यदि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत स्थानीय पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। सर निलेश प्रकरणामध्ये तुम्ही सांगितलेलं होतं की सर वैष्णव आगवणे प्रकरणामध्ये तुम्ही सांगितलेलं होतं की कुणालाही सोडणार नाही. आज पोलिसांनी अतिशय चांगली कारवाई केलेली आहे. नेपाळमध्ये पळून जाण्याचा प्रयत्न होता, बॉर्डरवर त्याला पकडलेला आहे. योग्य प्रकारचे इंटेलिजन्स प्राप्त करून आणि हा सगळा ट्रॅप पोलिसांनी तयार केला. त्यामुळे आता त्यालाही ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. मी पहिल्याच दिवशी सांगितलं या केसमध्ये जेवढे लोक आहेत कोणालाही सोडलं जाणार नाही. कुठल्याही प्रकारची हयगय याच्यात सहन केली जाणार नाही आणि अतिशय कडक अशा प्रकारची शिक्षा झालीच पाहिजे हा प्रयत्न आमचा असणार आहे. सर लाडकी बहीण योजनेमध्ये 2600 जण महिला ज्या आहेत ज्या सरकारी योजना सरकारी काम करतात त्या सरकारी कर्मचारी आहेत. काय की लाडकी बहिणीच्या निकषात नसलेल्या काही लोकांनी अर्ज करून त्या काळामध्ये याचा लाभ घेतलेला आहे माहिती असल्यामुळेच आम्ही सातत्याने या संदर्भात काही चौकशी करतो आहोत. त्यातनं जे लोक अशा प्रकारे आम्हाला सापडतात त्यांना आम्ही कमी करतो आहोत. आता या संदर्भात अजून काम पूर्ण व्हायचं. अजून काम पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला सगळी माहिती आम्ही देऊ. सर जालिंदर सुपेकर यांच्यावरती आरोप होत आहेत. एक मिनिट, जालिंदर सुपेकर यांच्यावरती आरोप होत आहेत की जे शस्त्र परवाने दिले गेले हगवणे कुटुंबियाला त्यात मोठा घोळ जो आहे तो झाला. आज पुन्हा एक बातमी आली की पत्ते बदलले गेले. ते स्वतः मामा आहेत या सगळ्या प्रकरणात. अधिकार देखील काढून घेतलेत. असं आहे की अशा प्रकारची तक्रार आलेली आहे. त्या तक्रारीत किती तथ्य आहे हे पाहण्याकरता मी सांगितलेलं आहे. आणि दुसरं कुठल्याही प्रकारे कोणीही या तपासावर दबाव आणू नये किंवा या तपासात कुठली गडबड करू नये या दृष्टीने काही निर्णय आम्ही घेतलेले आहेत. राहुल तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान है कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पीओ के लिए आते. क्या जवाब देंगे उनको आप? दिन में बयान दिया या रात में दिया है? सर महिला आयोगाची नक्की निश्चितपणे लवकरात लवकर होईल. सर मुलाखतीमध्ये सर 600 पेक्षा जास्त वेपनच्या परवानगी दिला आतापर्यंत दिले गेले 2 वर्षात पुणे पोलिसांनी असं आहे की ज्या काही या ठिकाणी वेपनच्या परवानग्या दिलेल्या आहेत निश्चितपणे त्याचा आढावा घेण्यात येईल आणि कुठलंही चुकीचं ची परवानगी दिली असेल तर ती रद्द केली जाईल. सर तुम्ही मुलाखतीमध्ये और अब अगली खबर। लाड़की बहन योजना का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं से वसूले जाएंगे पैसे, राजस्व मंत्री ने दी जानकारी।
महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना का गलत लाभ उठाने वाली महिलाओं से योजना के तहत मिले पैसों की वसूली करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री ने आज एक प्रेस वार्ता में दी। मंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लड़कियों को सहायता प्रदान करना था, लेकिन कुछ महिलाओं ने फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी देकर इसका अनुसूचित लाभ उठाया। ऐसे मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और अब सरकार ने उनसे योजना की राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि ये कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और जिन महिलाओं ने जानबूझकर योजना का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार की इस सख्ती से संकेत मिलते हैं कि भविष्य में कल्याणकारी योजनाओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि जरूरतमंदों तक ही लाभ पहुंच सके। योजनेचा लाभ घेतला त्याच्यावर काही कारवाई केली जाणार आहे? आता त्यांचे तर पहिले एक जर त्या जे काही जास्ती म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या नावाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं करायला नको होतं, 1,500 रुपये महिन्याकरता आपण त्या ठिकाणी सरकारी सेवेत असलेल्या नोकरदारांनी बहिणींनी ते परत करायला पाहिजे. शासन वसुली करेलच. काही खात्यांनी चौकशी सुरू केली, काही खात्यांनी कारवाई सुरू केली, पण एकंदरीत ज्याच्या करता आपण ही योजना आहे, ज्या समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीकरता योजना आहे, आमच्या लाडक्या बहिणीकरता योजना आहे, त्या योजनेचा फायदा कुठल्याही योजनेचा राज्यामधल्या लाडकी बहीणच नाही, कुठल्याही योजनेचा फायदा सरकारी कर्मचारी किंवा जे आपण काही ना काही कमवतो आहे, चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहोत, त्यामध्ये घेऊ नये. पण घेतलेला आहे तर त्याच्यावर कारवाई नक्की होईल. और अब अगली खबर। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली गिरफ्तार हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी के कारण जेल भेजे गए। कोलकाता पुलिस ने पुणे के 22 वर्षीय लॉ छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर की गई एक विवादित इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इस वीडियो को भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रियाएं आई है। हालांकि शर्मिष्ठा ने वीडियो हटाकर सार्वजनिक माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा को गुरुग्राम की अदालत में पेश किया गया और फिर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें धार्मिक भावनाओं को आहत करना, समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाना और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश शामिल है। इस गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे कानून के तहत उचित कार्रवाई मानते हैं। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर सांप्रदायिक दृष्टिकोण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नाम मोहम्मद शमीमुद्दीन। শর্মিষ্ঠা পানৌলি তাকে কাটিন্ডি থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল সেক্ষেত্রে আপনাদের কি সাবমিশন ছিল? আমাদের সাবমিশন ছিল যে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ, এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং পুলিশ তার সিজার করেছে তার ল্যাপটপ এবং তার মোবাইল ফোন। সেগুলো এখন তদন্তর বিষয়, সেগুলো এখন দেখা চলছে যে তাতে কোনো ভিডিও সেই রকম অ্যালেজ ভিডিও আছে কি নেই। সেটা যদি প্রমাণ হয় তারপরে আমরা নেক্সট মুভ করব। হাউএভার আজকে যে আমাদের বেল অ্যাপ্লিকেশন ছিল সেটাকে কোর্ট মঞ্জুর করেছে। বেল অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন টার্ন ডাউন আর পুলিশ তার তরফ থেকে একটা পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ার রেখেছিল, পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ারটাও রিজেক্ট হয়েছে। অ্যাকিউজকে পাঠানো হয়েছে টু জুডিশিয়াল কাস্টাডি টিল 13th of June। মাল্টিপল এফআইআরস এই পার্টিকুলার অ্যাকিউজডের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে এই সেম কজ অফ অ্যাকশনে। আমরা দুটো অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট সাইট করেছি বিফোর দ্য লার্নেড কোর্ট স্টেটিং দ্যাট মাল্টিপল এফআইআরস ইন রেসপেক্ট অফ দ্য সেম কজ অফ অ্যাকশন এটা হয় না। সুতরাং যে এফআইআরটা অলরেডি ইনিশিয়েট হয়েছে, যার ভিত্তিতে তাকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে চালান করা হয়েছে, এই পার্টিকুলার মামলাটাই চলবে, বাদবাকি মামলাগুলো তার বিরুদ্ধে না চলা উচিত অ্যাজ পার দ্য ডিকটাম অফ দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট। আপনি সাবমিশনের জায়গায় বলেছেন যে উইদাউট এনি সার্ভ অফ নোটিস অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এটা কি ব্যাপারটা, কি ধরনের নোটিস? পুলিশকে যে কটা সেকশন লাগানো হয়েছে, ইমপ্লিকেট করা হয়েছে অ্যাকিউজকে, দ্য ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট ইজ ফর 3 years এবং ম্যান্ডেটরি প্রভিশন ফর দ্য পুলিশ অথরিটিজ অর দ্য ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি হচ্ছে
to serve a notice under section 35 subsection 3 of BNSS এই কেসে সেরকম কোনো নোটিশ সার্ভ করা হয়নি এবং পুলিশ বলেছে তার বাড়িতে গেছিল, তার বাড়িতে তাকে পাইনি বলে তাকে নোটিশ সার্ভ করতে পারিনি এবং না পারার জন্য পুলিশ ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্টের জন্য কোর্টে প্রেয়ার করেছিল, যেটা অ্যালাউ হয়েছিল, যার ভিত্তিতে তাকে অ্যারেস্ট করে এখানে চালান করা হয়েছে। আপনার পুরো নামটা আমার পুরো নাম মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন। প্রথমেই और अब अगली खबर। अमृत स्नान की तारीखें हुई तय। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई 13 अखाड़ों की बैठक में निर्णय। नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले यानी कि नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2025 की योजना बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की। इसमें 13 अखाड़ों के प्रमुख साधु महंत और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इस संबंध में नासिक जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले में अमृत स्नान और शाही स्नान की तिथियों की घोषणा की गई। बैठक में साधु महंत मौजूद थे, मंत्री गिरीश महाजन और दादा भूसे भी मौजूद थे। इसमें शाही स्नान की संभावित तिथियों की घोषणा की गई। नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए शाही स्नान की संभावित तिथियों की घोषणा की गई है। कुंभ मेले की पृष्ठभूमि में योजना बनाने के संबंध में नासिक जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में 13 अखाड़ों के साधु महंत मौजूद रहे। बैठक में 10 शव अखाड़ों के 20 महंत और 3 वैष्णव अखाड़ों के 6 महंत मौजूद थे। इस बैठक से पहले महंत राजेंद्र दास महाराज ने मांग की कि कुंभ मेले में होने वाले मुख्य स्नान को शाही स्नान के बजाय अमृत स्नान कहा जाना चाहिए। कुंभ मेला महोत्सव 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसी दिन ध्वजारोहण शुरू होगा। ये समारोह दोपहर 12 बजे रामकुंडा में होगा। अखाड़े का ध्वजारोहण 24 जुलाई 2027 को साधुग्राम में होगा। कुंभ पूर्व मेला 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। सिंहस्थ कुंभ मेले में शाही स्नान की संभावित तिथियों को भी घोषणा कर दी गई है। इसके अनुसार पहला शाही स्नान 2 अगस्त 2027 को होगा। और अब अगली खबर। राज्य में मॉनसून की गति हुई धीमी, बढ़ने लगा तापमान। मौसम विभाग ने किसानों से की खास अपील। इस साल मानसून तय समय से पहले महाराष्ट्र में पहुंचा है। राज्य ने मई में मानसून के आगमन का रिकॉर्ड बनाया। मई में भी भारी बारिश हुई। इस बारिश के कारण नदियां और नाले 2 दिशाओं में बहने लगे। लेकिन अब राज्य में बारिश की गति धीमी हो गई है। 12 जून तक बारिश में विराम लगने की संभावना है। शनिवार रात को मुंबई में छिटपुट बारिश हुई। हालांकि रविवार को वातावरण में बारिश का कोई संकेत नहीं था। हालांकि राज्य में मानसून की शुरुआत जोरदार तरीके से हुई, लेकिन अब इसकी गति धीमी हो गई है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं तेजी से चली और देश में जल्द पहुंच गए। 26 मई को राज्य में प्रवेश करने वाली बारिश मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई गई। वहीं विदर्भ के कई जिलों में भी तेज बारिश देखी गई। हालांकि पिछले 4 दिनों से कई हिस्सों में बारिश में विराम लगा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून का प्रवाह कमजोर हो गया है। इसके कारण राज्य में बारिश की मात्रा कम होगी। कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। विदर्भ में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मई में राज्य में भारी बारिश हुई, लेकिन पिछले 48 घंटों से मानसून थम गया है। नागपुर, मुंबई, पुणे, कोंकण में बारिश नहीं हो रही। इस वजह से पिछले 3 दिनों से अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। तापमान 22 डिग्री से 32 से 38 डिग्री पर पहुंच गया है। अगली खबर। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के सफारी पर्यटन पर संकट आन पड़ा है। चंद्रपुर जिले में जंगली हाथी के घुसने से वन विभाग अलर्ट हो गया है। जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व अपने धारीदार बागों के लिए मशहूर है। इस जंगल की जैव विविधता का अनुभव करने के लिए हर साल लाखों वन्यजीव प्रेमी ताड़ोबा आते हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों में इस पर्यटक सफारी पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गढ़चिरौली जिले से चंद्रपुर जिले के जंगलों में घुसे 2 जंगली हाथी अब ताड़ोबा के बफर क्षेत्र के घने जंगल से डोनी गांव के पास परियोजना के कोर क्षेत्र में घुस आए हैं। इन हाथियों
हाथियों को भरपूर पानी, फूल और धान आकर्षित करते हैं, इसलिए ये हाथी किस दिशा में जाएंगे इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कल सिंदेवाही तालुका के कुकड़हेती क्षेत्र में जंगल हाथियों के घुसने से हड़कंप मच गया। अब हाथी तेजी से कोर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और 25 लोगों की टीम उसकी निगरानी कर रही है। टीम को नाइट विजन, दूरबीन, ड्रोन, पटाखे और अन्य उपकरण मुहैया कराए गए हैं और हाथियों पर पल पल नजर रखी जा रही है। हालांकि फिलहाल पर्यटन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हालांकि अगर भविष्य में हाथी सफारी रूट की ओर बढ़ते हैं तो उस इलाके में टाइगर सफारी भी बंद की जा सकती है। और अब बढ़ते आगे अगली खबर पर। अब ठाणे से नागपुर के बीच दौड़ेगी एसटी की स्मार्ट बस। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया आईटी सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित स्मार्ट बस सेवा की शुरुआत ठाणे से नागपुर के बीच की जा रही है। इस हाईटेक बस की खास बात यह है कि इसमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अत्याधुनिक आईटी सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस स्मार्ट बस का निरीक्षण किया और इसमें लगाए गए तकनीकी उपकरणों की उपयोगिता का जायजा लिया। इस अवसर पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और एसटी निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बस में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और ड्राइवर मॉनिटरिंग कैमरे लगाए गए हैं, जो ड्राइवर की थकावट, नींद या शराब के सेवन जैसी स्थितियों की पहचान कर सायरन से अलर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बस के चारों ओर ब्लाइंड स्पॉट कैमरे लगाए गए हैं, जो ड्राइवर को 360 डिग्री दृश्य प्रदान करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस के डिब्बे में 2 सीसीटीवी कैमरे और बस के आगे पीछे एक कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा मोबाइल जीपीएस ट्रैकिंग, ड्राइवर सहायता स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली जैसे स्मार्ट फीचर्स भी बस का हिस्सा है। निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, यह तकनीक न केवल ड्राइवर की सहायता करेगी बल्कि महिलाओं समेत सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में इस तरह की स्मार्ट बसें राज्य भर में शुरू की जाएगी। और अब अगली खबर। बडनेरा विधायक रवि राणा और एनसीपी नेता के बीच विवाद गहराया हुआ है। दोनों नेता में वार पलटवार का दौर जारी। बडनेरा विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक संजय खोड़के के बीच विवाद गहराता जा रहा है। आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर दोनों नेताओं ने एकला चलो का नारा दिया है। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच वाक युद्ध शुरू हो चुका है। इसी क्रम में राणा ने खोड़के पर हमला बोला। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राणा ने कहा, चुनाव में 2000 वोट पाने वाले व्यक्ति को इतना अहंकार और दमक गई नहीं दिखाना चाहिए। राणा के वार पर खोड़के ने भी पलटवार किया और कहा कि राणा की इतनी औकात नहीं कि मुझे हरा सके। राणा के वार पर खोड़के की भी पलटवार किया गया। खोड़के ने कहा, रवि राणा हमेशा मुझे धमकाते रहते हैं। चुनाव में उन्होंने कहा कि वे 3 बार हारने के भरोसे के आधार पर चुने जा रहे हैं। उस समय मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि जनता ने मुझे नकार दिया। रवि राणा का मतलब है कि पार्टी में इतनी ताकत नहीं कि मुझे हरा सके। अजित पवार के फोन करने के दावे पर खोड़के ने कहा, अजीत दादा ने रवि राणा को एक भी फोन नहीं किया। इसके विपरीत अब अजीत दादा नवनीत राणा के प्रचार के लिए अमरावती आए तो रवि राणा ने अजीत दादा से खोड़के को मंच पर बुलाने के लिए कहा। और दर्शकों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गोखले और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज पे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।